ओम नमः शिवाय। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि साल का एक ऐसा दिन जो बहुत ही खास है। इस दिन हम अपने पूरे साल भर के लिए, पूरे जीवन भर की हमारी जो भी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी परेशानियां जिनसे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, उन सबको दूर करने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन को पूजा करके, कुछ मंत्र साधना करके उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसमें अपनी क्षमता के अनुसार आप अगर उपवास कर सकते हैं तो उपवास करें, फल खाकर करें। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इस दिन ध्यान रखें कि पूजा अवश्य करें। अब पूजा करने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? शिवलिंग। शिवलिंग धातु के होते हैं, जैसे कि तांबे का, सोने का, चांदी का, पीतल का। इन धातुओं का कोई शिवलिंग हो सकता है, मिट्टी का शिवलिंग हो सकता है। आप नदी से कोई फ्रेश अच्छी मिट्टी लेकर आए, उससे शिवलिंग बना सकते हैं, या स्फटिक का शिवलिंग आप यूज कर सकते हैं, या मंदिर जाकर वहां पर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपके घर में जो भी है, भारत का है तो भारत का जो शिवलिंग घर में अवेलेबल है, उस शिवलिंग पर पूजा करें। मंदिर जाकर कर सकते हैं, मंदिर में जाके करें। तो पहली चीज हमको महाशिवरात्रि के दिन क्या चाहिए? शिवलिंग। क्योंकि इस दिन कोई सा भी शिवलिंग हो, शिव बाबा की कृपा उस शिवलिंग पर पूजा करके जरूर से मिलती ही है। तो पहला हमने डिसाइड क्या करना है कि हमें कौन से शिवलिंग पर पूजा करनी है, घर के या मंदिर के। अब नेक्स्ट हमको ये देखना है कि हमारी इच्छा क्या है। बिना किसी इच्छा के जस्ट हम एक मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हमें एक अलग चीज चाहिए। हम चाहते हैं, क्योंकि हम घर में रहने वाले गृहस्थ हैं, तो हमारी अलग अलग डिजायर्स रहती है। अगर आप पैसे से रिलेटेड किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, करियर में कोई परेशानी है, आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, नई नौकरी चाह रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ाना चाह रहे हैं पर नहीं बढ़ रहा है, तब आप ऐसे में क्या करें? आपके घर में जो भी शिवलिंग है या मंदिर का जो भी शिवलिंग पर आप पूजा करना चाहते हैं, गन्ने के रस की व्यवस्था करिए। ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय बोलते हुए जितने ज्यादा बार आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं वह करिए। यह बहुत ही बढ़िया है। आप दिन में, क्योंकि पूरा 15 फरवरी की पूरा दिन और पूरी रात, मतलब 16 फरवरी की सुबह 4 बजे तक हम महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं और उसके लाभ ले सकते हैं। आप एक बार, दो बार, जितने बार कर सकते हैं करिए। आप चाहे तो शिवलिंग से गन्ने के रस से एक बार अभिषेक करें और बाकी के समय ओम नमः शिवाय, रुद्री पाठ, जो भी आप कर सकते हैं वह करिए। अगर आपको सिर्फ घर में सुकून रहे, हारमोनी रहे, उसके लिए कि घर में एक शांति का माहौल बना रहे, यह आप चाहते हैं, तो जो कोकोनट वाटर होता है, नारियल का पानी, नारियल के पानी से आप शिव जी का अभिषेक करें। या फिर पंचामृत ले सकते हैं। पंचामृत में हम क्या लेते हैं? दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। शक्कर यानी कि जो गुड़ का बूरा होता है, खांड। तो इन चीजों को लेकर आप पंचामृत बना लें और पंचामृत से भोले बाबा का अभिषेक करें। ये दो चीज, नारियल पानी और पंचामृत, ये घर में एक नॉर्मल सुकून रहे, पीस रहे, हारमोनी रहे, उसके लिए रहता है। मान लीजिए आप कोई कोर्ट कचहरी, कोई ऐसी परेशानी में है जिसमें आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि आगे कैसे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, आपको लग रहा है कि पितृदोष है, आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लेम कर दिया है, कोई बड़ी परेशानी है, तब आप क्या करें? एक मिट्टी का छोटा सा मटका लें। ये मिट्टी का ही रहेगा। अगर मिट्टी का नहीं अवेलेबल है तो तांबे का ले सकते हैं। तो तांबे का या मिट्टी का एक मटका लें, कलश जैसा छोटा सा। इसमें आप शहद भरें। अब शहद गाढ़ा होता है, आसानी से निकलता नहीं है, तो हम मटके में या तांबे के लोटे में पहले डालेंगे शहद।
फिर शहद के ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से हिला लें किसी चीज से। अब आप ओम रुद्राय नमः बोलते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करें और साथ में आप बाबा से प्रार्थना करें कि आपका पितृदोष या जो भी परेशानी है जिससे आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं उससे आपको उभारे। तो इससे यह करने से आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई कपल है, वो कंसीव मतलब फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं पर कंसीविंग से रिलेटेड परेशानी आ रही है। तब आप क्या करें, पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही धतूरा जो होता है भोले बाबा को बहुत पसंद है, धतूरा आप शिवलिंग पर दोनों जन मिलके चढ़ाएं। धतूरा आपको बच्चे का संतान का सुख प्रदान करेगा। कोई बच्चे हैं जो अभी जैसे एग्जाम्स आने वाली है, बोर्ड एग्जाम्स, बच्चों को पढ़ाई में कुछ अच्छा बेनिफिट हो, उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए भी आप कोकोनट वाटर जो होता है नारियल पानी, उससे शिव जी का अभिषेक करें या दूध से अभिषेक करें। साथ ही थोड़ी सी हरी इलायची लें और भोले बाबा को वो चढ़ाकर प्रसाद के रूप में वापस लेकर आए। और उसके बाद ये हरी इलायची खाने में या ऐसे ही बच्चे को रोजाना देते रहें खाने के लिए, तो पढ़ाई में यह एक फायदा देगी। तो इस तरह से आप इन चीजों को करिए। अब हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हेल्थ आजकल हर एक को कुछ ना कुछ छोटा मोटा परेशानी चलते रहती है। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी चल रही है, उसे ओवरकम करने के लिए आप क्या करिए, अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में पानी में काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी का अभिषेक करें। घर में कर रहे हैं तो आप नमक ले लीजिए, डले वाला नमक लीजिए, एक प्लेट लीजिएगा, उसमें इस तरह से एक मुट्ठी नमक रख दीजिए जैसे कि वो एक शिवलिंग का आकार जैसा हो। और सरसों का तेल लेते हुए ओम रुद्राय नमः बोलते हुए थोड़ा सा तेल आप ये नमक का जो हमने घर में शिवलिंग बनाया है इस पर आप चढ़ाइए। थोड़ी देर तेल ये चढ़ाकर वहीं पर बैठकर तेल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर आप अपना ओम रुद्राय नमः ओम रुद्राय नमः का जाप कर लें। यह करने से क्या होगा कि आपके अपनी जो हेल्थ की परेशानियां हैं उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से, कि वह दूर हो। फिर आप क्या करें, कुछ समय के बाद लगभग आधा घंटा ये रहे, जो तेल आपने चढ़ाया है एक कांच की बोतल में थोड़ा सा तेल निकाल के रख लें और बाकी का जो ये नमक और तेल का है या आप गार्डन के किसी कोने की मिट्टी में डाल दीजिएगा। आपने जो तेल थोड़ा सा निकाल कर रखा है, अब इस तेल को आपके शरीर में जहां भी कहीं दर्द रहता है या जिस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड तकलीफ है वहां पर रोजाना थोड़ा सा लगाते रहे। यह आपका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन की तरह काम करेगा। इसको आप जरूर से करें। अगर रिलेशनशिप में कोई परेशानी है, पति पत्नी के बीच में कोई परेशानी है या शादी नहीं हो रही है और शादी करना चाहते हैं, तो शादी की डिजायर को पूरा करने के लिए या मैरिटल लाइफ के सुख के लिए दही लीजिए और उस दही में जो खांड होती है, गुड़ का बूरा जैसा होता है खांड, इट इज नॉट प्रॉपर वाइट शुगर बट ये खांड होता है गुड़ के बूरे जैसा। तो दही में खांड मिलाकर थोड़ा इसको अच्छा सा पानी वानी डाल के लिक्विड भी कर सकते हैं और इसको लेकर आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। और साथ ही अपने मैरिटल लाइफ के सुख के लिए या शादी करना चाहते हैं तो अपनी शादी जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको मिले, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमामि शमीशम, जिसको हम रुद्री पाठ कहते हैं, वह करें। नमक चमक करके स्तोत्र होता है वह करें, या सादा ओम नमः शिवाय कि जितने ज्यादा आप चैंटिंग कर सकते हैं वह करें। जितना ज्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं वह करें। मतलब कुछ न कुछ ऐसा करें कि इस दिन शिवमय हो जाए। जब आप शिवमय हो जाएंगे तो नेचुरली भोले बाबा आपको सभी तरह की परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। धन्यवाद।